दोस्तों, कभी आपने इस बात को सोचा है कि इंसान सोए बगैर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? क्या आप मुसलसल 2 या 3 दिन तक जागे रहे हैं? अगर आप इतनी देर तक जागे रहे हैं तो आप पर नींद की बहुत ही तेज शिद्दत तारी होगी। उस वक्त आप नींद के अलावा किसी भी नेमत को तरजीह नहीं देंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें लोगों को बहुत ही देर तक सोए बगैर जिंदा रखा गया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है। तो लेट 1940s के दौरान सोवियत एरा के रिसर्चर्स ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया जो लोगों को बहुत ही देर तक सोए बगैर जिंदा रख सकता था। इस तरह के केमिकल्स जंगों के दौरान बहुत ही मुफीद साबित होते थे, क्योंकि सिपाहियों को बहुत दिन तक सोए बगैर जिंदा रहना होता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स ने अपना एक ऐसा केमिकल बना रखा था जिसका नाम उन्होंने परविटिन रखा था। इसी तरह अमेरिकन और ब्रिटिश के लोग अपने फौजियों को ज्यादा देर तक सोए बगैर जिंदा रखने के लिए एम्फेटामिन बेंजीड्रिन को यूज करते थे, मगर सोवियत को इनका 3 दिन में खत्म हो जाने वाला केमिकल बिल्कुल पसंद न आया और उन्होंने बहुत ही स्पेशल केमिकल को तैयार करना शुरू कर दिया, और अब उन्होंने इस केमिकल को इंसानों पर टेस्ट करना था। तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा कैदी मौजूद थे, और कैदियों के ऊपर उन्हें कोई भी गैर इखलाकी तजर्बे करने से कोई नहीं रोक सकता था। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक सील्ड कमरे के अंदर 5 बंदों को बंद करके रखा। उस कमरे में उन्होंने वो केमिकल गैस फॉर्म में छोड़ दिया। वहाँ पर उन्होंने कैदियों को ड्राइड फूड, ताज़ा पानी, टॉयलेट और ऐसे बेड दिए हुए थे जो मैट्रेस के बगैर थे। रिसर्चर्स ने वहाँ पे ऐसे माइक्रोफोन्स लगाए हुए थे जिनसे उन्हें कैदियों की आवाज़ें आए, और साथ में ऐसे कैमरे लगाए हुए थे जहाँ से वो देख सकें, और ऐसी डिवाइसेस मौजूद थी जहाँ से ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया। कैदियों से ये वादा किया गया कि अगर वो 30 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव कर देते हैं तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो पहले 3 दिन तक तो कैदी बहुत खुश रहे और गैस भी अपना काम सही तरह करती रही कि कैदी जागे रहे। चौथे दिन थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हुई जब कैदियों ने पास्ट के बहुत ही खौफनाक जंगी लम्हात को डिस्कस करना शुरू किया। 5वें दिन उनकी मजीद हालत ख़राब हो गई। उन्होंने खुद से बातें करना शुरू कर दी और एक दूसरे को अजनबी समझना शुरू हो गए, और वो माइक्रोफोन्स के पास जाकर बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में विस्परिंग करना शुरू हो गए। रिसर्चर्स भी ये जानते थे कि 5 दिन बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं, मगर उन रिसर्चर्स को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि गैस का असर है या फिर इतनी देर तक जागने का। 9वां दिन तो बहुत खौफनाक था, क्योंकि जो एक कैदी था वो बहुत ज़्यादा चीखें मारना शुरू हो गया। उसने इतनी चीखें मारी कि चीखें मार मार के अपना गला फाड़ दिया। कुछ मज़ीद दिन बाद कैमरास ख़राब हो गए और रिसर्चर्स कैदियों को नहीं देख सकते थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी हो गई थी, मगर उन्हें ऑक्सीजन लेवल से ये पता चल रहा था कि कमरे में 5 लोग अभी भी सांस ले रहे हैं। रिसर्चर्स इस रिसर्च को नहीं रोकना चाहते थे, मगर उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने माइक में ऐलान किया कि हम दरवाजे खोल रहे हैं, दरवाजों से साइड पे हट कर जमीन पर लेट जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। मगर अंदर से एक आवाज आई, अब हम आजाद होना नहीं चाहते। भला ऐसा क्यों था? क्या वो लोग गैस के नशे में पड़ गए थे? रिसर्चर्स ने उस कमरे में से गैस निकालकर वापस ऑक्सीजन फिल कर दी। जैसे ही उन्होंने कमरे में से गैस को ख़त्म किया तो उन्हें फिर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और लोग कह रहे थे कि हमें दोबारा से वही गैस चाहिए। रिसर्चर्स बहुत हैरान हो रहे थे कि उन्हें इस गैस का नशा क्यों चढ़ रहा है। तो आखिर डे 15 को जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला तो उन्हें यह सरप्राइज मिला कि एक आदमी तो पहले का ही मर चुका था। एक आदमी का आधा जिस्म खाया हुआ था और उन्होंने अपनी स्किन और मसल्स को फाड़ के रख दिया था, और एक आदमी के पेट में से तो उसके लंग्स नजर आ रहे थे। रिसर्चर्स ने तो फौरन सोल्जर्स का बैकअप बुला लिया और खुद उन आदमखोर इंसानों के पास जाने की जुर्रत भी ना की जो अभी तक यही आवाज़ें निकाल रहे थे कि मुझे गैस चाहिए, मुझे गैस चाहिए। उन कैदियों को अब वहाँ से निकालना कोई आसान काम नहीं था। जब सोल्जर्स मदद करने के लिए पहुंचे तो उन कैदियों ने सोल्जर्स पे हमला कर दिया। रिसर्चर्स ने उनको निढाल करने के लिए उनमें इतनी मॉर्फिन इंजेक्ट कर दी जो कि कैनेडियन मूस को भी सुला देती है। रिसर्चर्स ने उनका इलाज करने के लिए उन्हें अच्छी तरह बांध दिया और उनके ऑर्गन्स वापस डालने की कोशिश की। डॉक्टर्स के एनेस्थेटिक यूज करने की वजह से 2 कैदी तो मर चुके थे, इसलिए उन्होंने बाकी 2 कैदियों पर एनेस्थेटिक को यूज नहीं किया। एक पुराने KGB एजेंट को एक आइडिया आया कि क्यों ना इन्हें वापस उसी गैस में डाल दिया जाए, लिहाजा जो बाकी 2 कैदी बच गए थे उन्हें वापस उसी गैस में डाल दिया गया। लेकिन थोड़ी देर तक कुछ अजीब हुआ, उनकी ब्रेन एक्टिविटी फिर से खराब होना शुरू हो गई और एक और कैदी मर गया। उस कमरे में 3 रिसर्चर्स मौजूद थे। एक रिसर्चर आपे से बाहर हुआ और उसने दूसरे रिसर्चर को गोली मारी और साथ में आखिरी बंदे को, और उस बंदे से पूछा कि तुम हो कौन? वो बंदा कहता कि क्या तुम इतनी आसानी से भूल गए हो? हम तुम हैं,
हम वही अंधेरे की चीज़ हैं जो दीवारों पे नजर आती है। हम वही हैं जिनसे तुम डर कर रोजाना अपनी चादर के अंदर छुप जाते हो। वो हम ही हैं जिनसे तुम्हें खामोशी के लम्हात में अकेले बैठे हुए डर लगता है। और चूंकि रिसर्चर ने उस आदमी की चेस्ट के अंदर गोली डाल दी थी, इसलिए थोड़ी देर तक वो आदमी मर गया और यहाँ पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी ख़त्म हो गई। मगर इस कहानी को पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि जिसने ये कहानी लिखी उसने काफ़ी ग्रामेटिकल एरर्स की हैं और ख़ुद से काफ़ी बातें छोड़ी हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि किसी के जिस्म में गोली मौजूद हो और वह फिर भी लंबी लंबी बातें कर रहा हो। साइंस भी यही कहती है कि ऐसी कोई गैस मौजूद नहीं जो इंसान को 15 दिन तक सोए बगैर जिंदा रखे। और अगर किसी फौजी को 48 आवर से ज़्यादा जगा कर भी रखा जाए तो वो बहुत ही फजूल हरकतें करना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है। ये किसी ऑथर की लिखी हुई फिक्शनल स्टोरी है और उसके पास FBI और CIA से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ये कोई असली एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई झूठी कहानी है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।